वो जो एक रामपुर मुरादाबाद का वो एक लंगड़ा हाफिज जी है ना, उसने वो जो वीडियो बनाया करता, उसने 500 रुपए लगा दिए फातिहा के। 8 दिन में सारे मोहल्ले वालों को फातिहा याद हो गई। तो मैं अपने इमामों से कहूंगा 100 रुपए रख दो चरासी का, ये खुद ही फातिहा याद कर लेंगे। और वो अजीब बेवकूफ टाइप का आदमी है वो लंगड़ा हाफिज जी, वो आजकल यूट्यूबर बन रहा है, लोग बताते हमें हाफिज जी ही लंगड़े, अच्छा खासा आदमी है वो, लंगड़ा नहीं है, मगर बदनाम कराने के लिए लंगड़े हाफिज जी मिले थे, तुझे और कुछ नहीं मिला था। ये लुच्चे लफंगे ये इन्हें कुछ करना धरना नहीं है, सीधे यूट्यूबर और फेसबुकिया बन जाते हैं और माज़अल्लाह इस्लाम की शरीयत के कामों की, इस्लाम के फराइज की मजाक उड़ाया करते हैं। क्यों भाई? ऐसे यूट्यूबरों से कहूंगा कि दिल्ली में जाकर के कुछ काम कर ले, मुंबई में जाकर के कुछ काम कर ले, तुम्हारी इस्लाह से कौम में सुधार नहीं आएगा। ये जितने मुरादाबाद रामपुर के लंगड़े हाफिज जी हैं, इन लंगड़े हाफिज जी से गुजारिश करूंगा कि तुम लंगड़े नहीं हो, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें लंगड़ा भी ना बनाए, मगर इस्लाम के नाम पर धब्बा ना बनो। कौम की इस्लाह तुम नहीं करोगे, कौम की इस्लाह हमारे उलमा करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है ये, उलमा की जिम्मेदारी है ये। हजरात, इतनी बातें कहने के बाद आपसे अर्ज करूंगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया था, कितना? तिहाई। कुरान में 30 पारे हैं, तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। अब जब सहाबा ने सुना तो सोचने लगे, या अल्लाह सोते वक्त 10 पारे हम कैसे पढ़ सकेंगे, क्योंकि एक पारे को अगर ईमानदारी से पढ़ा जाए तो 10 मिनट तो लग ही जाते जी, 10 मिनट नहीं 20 मिनट, कम से कम एक पारा ईमानदारी से पढ़ा जाए तो 20 मिनट लग जाते हैं, 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अब 10 पारों का मतलब ये हो गया कि 3 घंटे। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया था, उस हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूँ कि मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कोई इतनी जल्दी तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है, सोते वक्त इतनी जल्दी तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, तुम एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, अल्लाह उसे एक कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। तो आज गौसे आजम की महफिल में आए हो, वो एक रात में एक खत्म किया करते थे, कम से कम हम 3 कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर एक खत्म कुरान का सवाब ही हासिल कर लिया करें। अरे मेरी माँ बहनों, रात को सोने से पहले 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा करो। अरे मेरे अजीजों, रात को इस्तिग़फ़ार करके सोया करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करके सोया करो, मालूम नहीं सुबह को आँख खुले कि न खुले। और कुल हुवल्लाह शरीफ कुरान की बहुत छोटी सी सूरह है, मगर अज़मत के लिहाज से बहुत आला, बहुत अफजल। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा भी सुन लो, कुल ए हबीब आप कह दो, हुवल्लाहु अहद अल्लाह एक है, अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद न वो किसी का बेटा न उसका कोई बेटा, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और उसके बराबर का कोई नहीं, उसके मुकाबिल का कोई नहीं। ये छोटी सी सूरह है, मगर अजमत तो देखिए। एक बार मेरे नबी खड़े हुए हैं, साथ में एक सहाबी खड़े हुए हैं, और वो सहाबी पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल
यकुल लहू कुफुवन अहद। तो एक करीब में हजरत अबू हुरैरा भी वही खड़े थे। जब उस सहाबी ने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो मेरे नबी ने फरमाया वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वही खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।